हम तो सरकार आदमी है, उसी तरह बोल रहा था। सरकार का आदमी है। हाँ, हम सरकार का आदमी है, क्या कर पाएगा। सही रहेगा। हम लोग के पास ना तो पैसा है ना कुछ है, ना तो खेती भी नहीं होगा, तो हम लोग का मतलब आगे समय के लिए खाने पीने का थोड़ा दिक्कत हो। राजधानी दुमका के मछलिया प्रखंड अंतर्गत आने वाले एक झुझकू गांव में मौजूद है और इस वक्त जो है मछलिया और रामेश्वर मेगालिक परियोजना का काम काफी धड़ल्ले से चल रहा है, काफी तेजी से चल रहा है, ताकि समय रहते ग्रामीणों को जो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए। और इस काम का जो दायित्व जो L&T कंपनी को मिला है, कहा जाए तो भारतवर्ष में L&T कंपनी का काफी नाम है। वह भवन से लेकर के हर एक वह मेट्रो लाइन तक वो बनाते हैं, तो उसी कंपनी को इस कार्य का जो दायित्व मिला है। और L&T कंपनी के द्वारा ये पाइप बिछाया गया, आप देख सकते हैं ये एक पाइप बिछाया गया, लेकिन पाइप बिछाने के दौरान जो गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा का जो मिट्टी खेतों में डंप कर दिया गया है। वैसे में फिलहाल झारखंड में मानसून अब आने ही वाला है, मानसून के बाद जो है किसान अपने खेतों में काम करने के लिए लग जाते हैं, यानी कि खेती बाड़ी में लग जाते हैं। धान की खेती होती है, धान के खेती पर ही ये निर्भर रहते हैं, क्योंकि अगर कहा जाए तो साल में एक ही बार खेती होता है धान की खेती। धान की खेती में ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं और उसी से जो गुजर बसर भी होता है। तो वैसे में इस वक्त उसी गांव पर मौजूदा परेशानी क्या कुछ हम जाने प्रयास करें, ज्यादा क्या कुछ परेशानी हो रहा है। परेशानी हम लोग का यही होता है कि साल में खेती हम लोग का एक ही बार होता है, एक बार होता है, लेकिन वही हम लोग खेती के इसी के भरोसे में हम लोग चलते फिरते हैं। कहीं खरीद के तो खा नहीं पाएंगे हम लोग, और ना काम करने के लिए कहीं जा पाएंगे। ऐसे बहुत बुजुर्ग आदमी है, छोटा बच्चा से लेकर सब खाने वाला आदमी है। और यहाँ पर L&T कंपनी से आया कि गड्ढा, तो ये आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, पाइप बिछाया गया, मिट्टी खेतों पर डंप कर दिया गया, क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग कभी इसमें? हम लोग को जो मतलब खेती हल चलाने के लिए दिक्कत है, और इसको मिट्टी ज्यादा डंप कर दिया गया, पत्थर निकल गया है, तो हम लोग इसको धान कैसे लगाएंगे, यही समस्या है। अब इसको थोड़ा समतल बना दिया जाए तो हम लोग का मतलब थोड़ा सही रहेगा। हम लोग के पास ना तो पैसा है ना कुछ है, ना तो खेती भी नहीं होगा, तो हम लोग का मतलब आगे समय के लिए खाने पीने का थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। अच्छा बताइए, जैसा परिवार नहीं है, सब आदमी कमा भी नहीं सकता है। अच्छा जो मिट्टी डंप किया गया उसको हटाने में लगभग कितना खर्चा आएगा अभी? अब इसको जिसका जिसका ज्यादा कम बीस से ज्यादा है तो उसका ज्यादा, कम से कम ऐसे छोटा मोटा है तो कम से कम 20 से 30 हजार रुपया, ज्यादा है तो उसको लाखों लोगों को 50 हजार तो कहीं नहीं जाएगा। इतना इतना पहाड़ डिंग कर दिया इसको। क्या बोलेंगे इस बारे में? क्या बोलेंगे, ये सब आप लोग हटाइए, और क्या बोलेंगे। सिर्फ हटाने से होगा? हाँ, तो खेत सब बर्बाद कर दिया, देखिए ना जाके उधर कितना खेत बर्बाद हुआ है? इसका बहुत खेत बर्बाद हुआ है। सिर्फ का आपका नहीं हुआ है? हमारा नहीं हुआ है। अच्छा दादा, तपर देखा जाए जो पाइपलाइन बिछाया गया है, इसमें कितना लोगों का खेत जो नष्ट हो चुका है? देखिए यहाँ तो नष्ट तो बहुत आदमी का हुआ है। मोटा मोटी यहाँ पर जितना झुझको गांव है, मोटा मोटी 50%, 100 में 50% का आदमी का खेत बर्बाद हो गया है। और एक दो आदमी ऐसा है कि गांव का जितना मतलब किसी किसी का खेत कम होता है, किसी किसी का खेत ज्यादा होता है। अगर एक बराबर कीजिएगा तो नहीं होगा, लेकिन मान के चलिए अगर इसमें खर्चा आएगा एक खेत में कम से कम 20 से 30 हजार रुपया कम से कम का, और ज्यादा खेत वाले कम से कम 80-90 हजार से तो पार कर देगा। अच्छा दादा, जब यहाँ पे काम चल रहा था, जो कंपनी काम करा रही थी, उसका अधिकारी भी थे, तो उनको नहीं बोले थे सर मिट्टी? बोले थे, हम लोग बोले थे कि आप लोग जैसे कर रहे हैं, क्या होता था? नहीं सुन रहा था। हम तो सरकार आदमी है, उसी तरह बोल रहा था। सरकार का आदमी है। हाँ, हम सरकार का आदमी है, क्या कर पाएगा। अब आप बोले नहीं, जो मेरे खेतों पर आप मिट्टी डंप कर रहे हैं तो मिट्टी को समतल कर दीजिए। नहीं करता हम है भी तो बोले थे सर, हाँ। हम भी बोले थे, वहाँ पर बोलता था कि यहाँ तो डंक रहते उसको हटा दीजिए। हाँ। बोले नहीं समझ, उसको नहीं समझ रहे थे। सरकार के पास जाओ। हाँ, कहाँ पे जाना है? सरकार के पास। कहाँ है सरकार, कहाँ पाएंगे हम लोग? सीधे सरकार के पास जाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, तो देख सकते हैं, एक तरफ से अगर कहा जाए ये विकास का भी काम है। जी विकास का तो काम है, हम लोग मान रहे हैं हम ही लोग के लिए है। हाँ। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो सरकार तो अच्छी काम कर रही है, लेकिन हम लोग का नष्ट यही होता है कि पाइप जैसे इतना मिट्टी है कि एक बड़ा पहाड़ बन गया है। जैसे दूसरी बात, उसी टाइम हम मना कर दिए थे, सब गांव वाले से बोले थे सर आप लोग इस तरह कर रहे हैं, कम से कम समतल करके चल जाइए। बोले हाँ हम कर रहे हैं। फिर दूसरा दिन हम जाके रोका दिए JCB, तो बोला आप कौन है? हम बोले देखिए मेरा खेत जा रहा है, तो हम तो बोलेंगे ना भाई। तो बोला ठीक है सर हम कर देंगे, रिटर्न जब होंगे ना उसी टाइम हम कर लेंगे। लेकिन दूसरा टाइम जब वो लोग चल गया तो बोला 2-4 दिन में आपका हो जाएगा काम। लेकिन हम फोन भी किए जैसे आपको बोला सर मैंने बड़ा JCB से नहीं होता है समतल, तो हम बोले सर छोटा JCB आप भेज दीजिए, कम से कम कर दीजिए, हम लोग का खेती के टाइम आगे अगर आप एक तरफ से दिखा देंगे तो मेरा जो धान का बीज होता है ना, अभी 10-15 दिन में रोपा जाएगा, लेकिन हम लोग रोपेंगे कैसे?
हम लोग का खेत तो पूरा बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। अब खेत जोतने का यही पानी ठहरेगा नहीं। हाँ नहीं, पानी ठहरेगा नहीं। और जैसे ऐसे मेड़ था ना, मेड़ भी सब खत्म कर दिया। अपना ट्रक, बड़ा बड़ा ट्रक घुसाता था, सब लोग ऐसे ऐसे बुड़बक आदमी आता था तो उन लोग को बोल देता सर ये सब हटा दीजिए, बोलता है खर्चा लगेगा। उसी का खेत जा रहा है लेकिन उसी से खर्चा मांगा जा रहा है। लेकिन अच्छा से बोलेगा तो बोला हाँ कर लेंगे। अगर कोई व्यक्ति अच्छा आदमी है तो उसको बोलेगा तो हाँ ठीक करके किसी तरह बेला फुसला के लोग काम निकल के अपने चल गए। एक तरफ जहां सरकार लोगों को एक महत्वाकांक्षी योजना से जहां जोड़ने का प्रयास कर रही है, वहीं जिस कंपनी को इस काम का जो ठेका मिला है एल&टी कंपनी, लेकिन एल&टी कंपनी जो ठेका मिला एल&टी कंपनी, एल&टी कंपनी उससे बंटवारा कर दिया गया विभिन्न एजेंसियों के हाथों। तो जो बंटवारा कर दिया गया तो बंटवारा के बाद जो होता है, जो संवेदक जिनको ये काम मिला है, दायित्व मिला है पाइप बिछाने का, वे लोग करते क्या है, गड्ढा खोदते हैं, पाइप को बिछा के मिट्टी को डंप करके छोड़ देते हैं। तो वैसे में कहीं ना कहीं किसान वर्ग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, जोहार।